हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो मैं आज एक रिएक्शन वीडियो लेके आया हूँ। मैं अरबान अली जी की वीडियो है। प्लीज़ उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि वो बहुत ही अच्छे वीडियो बनाते हैं। तो ये वीडियो का टाइटल है हज़रत उज़ैर का, और एक डोंकी का वाक़या है, जो कि प्रोफेट थे, अल्लाह के नबी थे हज़रत उज़ैर। तो उनके वाक़या देखने वाले हैं। उनको 100 साल बाद जिंदा किया था। ये वाकया बहुत ही अच्छा वीडियो है। इनके ओरिजिनल चैनल की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो दोस्तों, वीडियो पहले देखते हैं। इस जमीन पे अल्लाह के एक करीम नबी उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के हर हुक्म को तस्लीम करते थे। इंसानों में मोहब्बत, अमन और एक दूसरे के लिए एहसास को पैदा करते थे। हजरत उज़ैर बिन शल्खिया बनी इसराइल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद तशरीफ फरमा हुए। आप तौरात के हाफिज और लोगों को अल्लाह के उसूल समझाया करते थे। जब बनी इसराइल कौम नाफरमान हो गई तो अल्लाह ने अपना अजाब बाबुल के बादशाह बख्त नसर की सूरत में नाजिल किया। वो बनी इसराइल को चुन चुन के मारता था और उसने यरूशलेम को तबाह करके तौरात की एक भी जुल्द बाकी न छोड़ी और तकरीबन 40,000 बनी इसराइल के आलमों को मार दिया और 1 लाख यहूदियों को कैद करवा दिया। उन बनी इसराइल में हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी थे। बस एक दिन अल्लाह ने मोजज़े से अपने नबी उज़ैर को उनकी कैद से रिहा करवाया। आप रिहाई के बाद यरूशलेम आते हैं और देखते हैं कि पूरा यरूशलेम वीरान और लोगों की कब्रें बनी हुई हैं। आपकी आंखों से आंसू रवां होते हैं और अल्लाह से फरमाते हैं, ऐ अल्लाह, अब ये लोग तू कैसे जिंदा करेगा और इस वीरान शहर को कैसे आबाद करेगा? ये कह के आपने देखा कि वहाँ कुछ मेवादार दरख्त मौजूद हैं। आप वो फल खाते हैं, अंगूर का रस पीते हैं और कुछ फल अपने पास महफूज करते हैं। और आपके साथ आपका गधा भी था जिस पे सवार होके आप यरूशलेम तक पहुँचे थे। आपने अपने गधे को मजबूत रस्सी से बांध दिया और एक दरख्त के नीचे आराम करने लगे। उस वक्त आपकी उम्र मुबारक तकरीबन 40 साल की थी। इतनी देर में अल्लाह ने मौत के फरिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ उज़ैर की रूह कब्ज कर दो। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम और आपके साथ आपका खाना और गधा जमीन पे ऐसे ही पड़ा रहा। वक्त गुजरता रहा, जमाना बीतता रहा। अल्लाह ने अपनी मखलूकात की नजरों से आपको पोशीदा रखा था। तकरीबन 70 साल के बाद फारिस का एक बादशाह यरूशलेम की तरफ आया और उसको आबाद करने लगा। और उसको देख के बनी इसराइल के वो लोग जो बख्त नसर के हमले के बाद इधर उधर भटक गए थे, वो सब आके यरूशलेम रहने लगे और नए नए बागात और इमारतें बनाई गईं और उस शहर को फिर से आबाद किया गया, पहले से ज्यादा खूबसूरत बनाया गया। मजीद 30 साल गुजरने के बाद जब तकरीबन 100 साल गुजर जाते हैं तो अल्लाह ने हजरत उज़ैर को फिर से जिंदा किया और पूछा, ऐ उज़ैर, बता तू कितनी देर सोया रहा? हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की मौत जब वाक़ई हुई उस वक्त सुबह का वक्त था और जब आप उठे तो असर का। तो आप कहने लगे, शायद मैं सुबह से असर तक सोया हूँ। अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ उज़ैर, देख तुम्हारे साथ तुम्हारा गधा भी सोया था। अब जो उज़ैर अलैहिस्सलाम अपने गधे को देखें तो आपके गधे की हड्डियां जमीन पे बिखरी हुई थी और आवाजें गायब आने लगी। ऐ उज़ैर, अल्लाह ने तुम्हें 100 साल तक सुला दिया और आज फिर से तुम्हें जिंदा किया है। अब देख तेरे गधे को मैं किस तरह से जिंदा करता हूँ। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम देखते रहे कि आपके गधे की हड्डियां जुड़ना शुरू हो गई, एक ढांचा बनना शुरू हो गया और उस पे मांस चढ़ना शुरू हो गया और रफ्ता रफ्ता वो गधा जिंदा होकर आपके सामने खड़ा हो गया। फिर अल्लाह का हुक्म आता है, ऐ उज़ैर, देख आज भी तेरा खाना वैसे का वैसा है जैसे 100 साल पहले था। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह का शुक्र करते हैं और रो के कहते हैं, बेशक जो इंसान को खून की एक बूंद से जिंदगी दे सकता है वो इंसान की गली सड़ी हड्डियों को भी
फिर से जिंदा करने की कुदरत रखता है। आपकी उस आर्जी मौत के दरमियान वो बस्ती आबाद हो चुकी थी। आप खाना खाकर जैसे ही बस्ती के लोगों से पूछने लगे कि क्या आप अल्लाह के नबी उज़ैर को जानते हैं? लोगों ने कहा हाँ, वो अल्लाह के नबी थे और उनको गुजरे हुए 100 साल से भी ज्यादा अरसा गुजर चुका है। इतने में अल्लाह के नबी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ लोगो, वो उज़ैर अल्लाह का नबी मैं हूँ। मुझे अल्लाह ने 100 साल तक सुला दिया था और फिर से जिंदा किया है ताकि तुम लोगों की इस्लाह कर सकूं। लेकिन उस बस्ती के लोगों को यकीन न आया। उस बस्ती में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसकी उम्र तकरीबन 120 साल थी। वो तमाम के तमाम लोग उस औरत को लेके आए और पूछने लगे कि जो हजरत उज़ैर के वाकयात आप हमें सुनाती हैं, आप हमें अभी हजरत उज़ैर की निशानियां बताएं। वो औरत एक एक निशानी उन तमाम लोगों को बताने लगी और वो सब के सब लोग हर उस निशानी को हजरत उज़ैर में देखने लगे कि आपके कपड़े भी वैसे हैं, आपकी आंखें भी वैसी हैं, आपका बोलना भी वैसे है, आपका चलना भी वैसे है। इतने में वो बूढ़ी औरत जो नाबीना थी कहने लगी, अल्लाह का नबी उज़ैर जो भी दुआ मांगता था अल्लाह वो फौरन कबूल कर देता था। अल्लाह ने उनके हाथों में शिफा को रखा था। ऐ शख्स, अगर तू वाकई अल्लाह का नबी उज़ैर है तो मेरे लिए दुआ कर कि अल्लाह मेरी आंखों को सही कर दे। तो यूं हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम दुआ मांगते हैं और अल्लाह उस बूढ़ी औरत की आंखों को रोशन कर देता है। अब जो वो औरत हजरत उज़ैर को देखे तो चीख के कहने लगी, मुझे कसम है अपने खालिक की, यही उज़ैर है। वो सब के सब लोग हजरत उज़ैर के कदम चूमने लगे। अब वो चंद लोग और वो बूढ़ी औरत हजरत उज़ैर के साथ बनी इसराइल के लोगों के पास आते हैं जहाँ हजरत उज़ैर का बेटा और पोते भी मौजूद थे जो बूढ़े हो चुके थे। वो बूढ़ी औरत सबको बताने लगी कि ये अल्लाह के नबी उज़ैर हैं। कुछ ईमान ले आए, कुछ सवालात करने लगे। इतने में आपका बेटा कहने लगा, मेरे बाबा उज़ैर के कंधों पर एक काले रंग का मसा था जो चांद की मिसल था। अगर आप वाकई मेरे बाबा उज़ैर हैं तो वो दिखाएं। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता उतारा और तमाम के तमाम लोग देखने लगे कि कंधों के दरमियान वही निशान मौजूद था। और फिर अल्लाह के नबी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम सबको तौरात सुनाने लगे और तमाम बनी इसराइल आपके हाथ और कदम चूम कर कहने लगे, हमें कसम है अपने खालिक की, आप अल्लाह के नबी उज़ैर हैं। बेशक अल्लाह हर चीज पे कुदरत रखता है। वो जैसे जिंदगी दे सकता है वैसे ही मरे हुए इंसान को रोज़े महशर जिंदा करेगा और इंसानों और जिन्नात के ग्रोह से दोज़ख और जन्नत को भर देगा। हर चीज पे कुदरत रखता है। तो देखा दोस्तों, हमने ये वीडियो तो बहुत अच्छी थी और जो मेहरबान अली जी की वीडियो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है और क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है उनकी। और जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा, जो अल्लाह के नबी थे हजरत उज़ैर, तो उनको जो इज़राइल के लोग वहाँ के एक क्या बादशाह का क्या ऐसा कुछ बताया, वो लोगों पे अत्याचार कर रहा था तो लोगों को मार रहा था। तब वहाँ पे बहुत लोग मर भी गए। तब अल्लाह ने ही मौत के फरिश्ते को आदेश दिया कि जाओ और हजरत उज़ैर को भी मारो। और उसके पास एक गधा भी था, उसको भी मारने दिया, सुला दिया और सुला दिया 100 सालों के लिए और 100 दिनों के लिए, 100 दिनों के बाद, 100 सालों के लिए ही शायद। तो 100 सालों के बाद जब उसे क्या बोलते हैं कि जिंदा किया, तब अल्लाह ने उनसे पूछा कि आप कितने साल तक सोए थे। उसको कुछ पता नहीं था, लेकिन 100 सालों के लिए सुलाया था। और उनके गधे को भी गधे की हड्डियां दिख रही थी, मतलब अल्लाह ने फिर से उसे जिंदा कर दिया। और उसके बाद वो गधे पे चल के होम रोल का ऐसा कौन सा बताया, वहाँ पे चला गया और वहाँ पे बताया कि मैं हजरत उज़ैर हूँ। तब जब उसको सुला दिया था तब उसकी आयु 40 साल थी। तब लोगों को बोल रहा था कि मैं हजरत उज़ैर हूँ, अल्लाह के नबी हूँ। तो लोगों को उस पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने बताया कि लेकिन लोगों का क्या मानना था कि ऐसा कैसे हो सकता है। और लोगों के
वहाँ पे एक बूढ़ी औरत थी, लोगों ने 120 साल की, लोगों ने उनसे पूछा और उन्होंने जो जो निशानियां बताई थी अ, उनके सब निशानियां उनके पास थी, उनके हाव भाव, उनके बोलने की स्टाइल। तो वही अल्लाह के नबी सबको यकीन हो गया और सब उनके पैर चूमने लगे। और उस बूढ़ी औरत ने जो 120 साल की थी, उसने जो जो निशान बताए थे और जो जो क्या बोलते हैं, उसकी आंखें वैसी थी, सब लोगों ने चेक किया, उसका बोलना, उसका कपड़े सब वैसा था। तो उनको यकीन हुआ कि अल्लाह के नबी है, हजरत उजैर है। तो उस बूढ़ी औरत ने उनसे रिक्वेस्ट की कि उन्हें पता है कि अल्लाह के नबी है, तो वो जो भी क्या बोलते हैं कि दुआ करते हैं वो सब अल्लाह सुनता है और उसकी पूरी भी करता है। तो उन्होंने कहा कि मेरी आंखें ठीक कर दो। और उनके जो बेटे थे उसने भी उनको मानने से इनकार किया कि उन्होंने बोला कि मेरे कंधों के, आप यदि हमारे मेरे पापा है तो आपके कंधों पे वो निशान है, वो चांद का कौन सा निशान, वो मुझे देखना है। तो उन्होंने उनकी जो कंबल थी वो फेंक दी और दिखाया और वो निशान सच में था। तो सब लोग उनके पैर चूमने लगे, सबको यकीन हो गया। तो ये वाकया बहुत अच्छा था और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। आपको कैसी लगी बताइए और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।